बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रभु सफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि मरियम नवाज की जो एक पेशी हुई है वो बैंकिंग कोर्ट में हुई है, ठीक है। उससे पहले किस तरह के बयान दिए गए और किस तरह से एक जो जज की ऑडियो है वो रिलीज़ कर दी गई, और इससे पहले उनके पेशी होने से पहले ही किस तरह से का एक माहौल सेट किया गया, इसके ऊपर हम सब एक ही वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है नून लीग, तो सारी नून लीग तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कुछ लोग नून लीग के जो इन चीज़ों को बहुत ही एग्जैजुरेट करके और बहुत ही बुरा करके और अदारों के ऊपर हमला करके और उसके बाद ये अपने काम करवाना या करवाते हैं या करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर हम एक वीडियो करेंगे और आपको तफसीली डिटेल के साथ आगाह करेंगे। अब थोड़ा सा बताते हैं हमको आपके हमसाया मुल्क भारत की बात। भारत में महबूबा मुफ्ती साहब ने एक बयान दिया है कि मोहम्मद आमिर, जो कि हमने एक पूरी वीडियो की, जो कि रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना इंडिया में, श्रीनगर में, हैदरापुर में पुलिस वाले ने उस बंदे को गोली मार दी। 3 लोगों को हमने उस पर कंप्लीट वीडियो भी बनाई। उसकी बॉडी के बारे में उन्होंने कहा कि प्लीज़ इसकी बॉडी जो है हमें वापस की जाए, हम चाहते हैं कि इसकी बॉडी जो है इसके घर वालों को दे दी जाए। बाकी जो डॉक्टर साहब हैं उनकी बॉडी भी अभी नहीं दी की, और जो बाकी लोग हैं, एक और बंदा था अल्ताफ, उसकी बॉडी भी अभी तक नहीं दी गई। सबको जो है वो गोली मार के दफना दिया गया था और अननोन जगह पे दफनाया गया था। गोली कब मारी थी? जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इसको कहते हैं कस्टोडियल डेथ, हिरासत में लेने के बाद उनकी। से दूसरी खबर यह है कि किसान जो है वो मोदी साहब की बात मानने के तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपने बोल भी दिया है कि आप 3 फार्मर्स लॉ को बैक लोगे, लेकिन आप इसको कानून का हिस्सा बनाएं, और कानून का हिस्सा जो 24 तारीख को उनकी पार्लियामेंट का इजलास होना है, उसमें शायद वो इसको कानून का हिस्सा बनाएं। लेकिन कुछ किसान जो है वो ये भी कह रहे हैं कि एक और बिल भी आप बनाएं जिसमें ये हो कि आप हर साल एक जो है ना एक नंबर रिलीज़ किया करें जब आप चीज़ें खरीदने हमसे, यानी कि किसानों से जब गवर्नमेंट चीज़ें खरीदे तो एक नंबर रिलीज़ किया करें। इसका मतलब है कि पैसे एक फिक्स्ड अमाउंट रिलीज़ किया करें, जिसके बाद वो चीज़ें जो है मार्केट में आसानी के साथ एक एक्ट है जो इन्होंने मंजूर किया था, और इसमें यह था कि ये जो इंडिया में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं वो तो ठीक हैं, वो तो वैसे भी इंडिया का हिस्सा है, लेकिन जो सिख हैं या फिर ईसाई हैं वो बाहर से भी आना चाहते हैं या हिंदू, उनको ये एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो मुसलमान बाहर से आना चाहते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ना ही ये सिर्फ मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये जो अपने मुसलमान इनके पास मौजूद हैं, आईडी कार्ड नहीं है या कोई पेपर नहीं है जिसके ऊपर वेरीफाइड करता हो कि ये हमारे मुसलमान हैं, इनके इंडिया के मुसलमान हैं, इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और साथ इसके ऊपर भी अब जो इंडिया में बहुत रैलीज निकालने का ऐलान किया गया है, जैसे कि अब टिकर साथ में चल रहा है। तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो इनके एक एंकर हैं जी न्यूज़ के, उनको तो सऊदीया की शहजादी ने ये कहा था कि भाई हम जो है इसको यहाँ नहीं आने देंगे, क्योंकि ये हमेशा जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोग्राम। उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम इस बात पे सिर्फ किया कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ये किस तरह से सजदा करते हैं उधर जाके, या किस तरह से ये जब ये इंटरव्यू देने के लिए आते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से बोलते हैं, अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते हैं। ये वही एंकर है जिसने शुएब अख्तर को अपने चैनल पे लिया था, और शुएब अख्तर ने ये कहा था कि भाई आपकी जो जी न्यूज़ है ये थोड़ा फिर भी अच्छा है, बाकी तो सब बुरे हैं, लेकिन NDTV एक अच्छी न्यूज़ है जो अच्छी तरह से जो नेट न्यूट्रल होकर रिपोर्टिंग करती है। तो सुधीर चौधरी साहब तो है, ये तो मोदी साहब की जो है वो प्रॉपर हमायत करते हैं। सुधीर चौधरी साहब जो हैं ये जब किसान धरना दे रहे थे तो ये किसानों को टेररिस्ट कह रहे थे। आपको याद कराता चाहूँ मैं कुछ चीज़ें कि ये वही किसान है जब ये बेचारे चीज़ें लेके आए थे, इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया था इंडिया में, तो इनको ये कहा गया था ये खालिस्तानी हैं, ठीक है। अब एक नैरेटिव इंडिया में बिल्ड ये किया जा रहा है कि ये सारे जो किसान हैं अब ये जो अभी दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं ये खालिस्तानी है, यानी कि ये खालिस्तान को हमायत करते हैं, ये एक अलहदा मुल्क चाहते हैं, जिसका एक रेफरेंडम जो है वो UK में हो चुका है। इस मामले में टिकर्स आपके साथ साथ चल रहे हैं, और इंडियन मीडिया जो है इसको बड़ा डिफरेंट एंगल दे रहा है। हालांकि इनके खुद ही लोग हैं वो बेचारे, और यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो तो इनकी पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, लेकिन फिर भी जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है उसको ये खालिस्तानी बोल देते हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी जल्द से जुलूस निकलते हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं बोलता। ये सारी जो न्यूज़ है ये मैं खुद नहीं बता रहा, ये साथ साथ टिकर चल रहे हैं, तो आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। US में जैसे कि आपको पता है एक गोरे ने 2 लोगों को गन शॉट से मार दिया था, उसको जो है वो फिर सेट फ्री कर दिया गया था। USA में एक गाड़ी जो है वो चलती हुई गई है जिसने 20 लोगों को कुचल दिया है। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये प्लान कुचला गया है, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसकी इंटरनल रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जैसे ही वो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपके सामने रखेंगे।
और इस गोरे ने जिसने 2 लोगों को कालों को मार दिया गया था, इसके बारे में यूएस में अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई यूएन जो है वो अभी एक्टिव हुआ है, अब लोगों ने इसके ऊपर बात की है, जब सोशल मीडिया ने इस इशू को हाईलाइट किया। इससे पहले वो चुप बैठे हुए थे क्योंकि वो गोरा था, कालों को तो इन्होंने मारना है, ब्लैक लाइव मैटर जो है इसके खिलाफ हैं गोरे जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ देम, सारे नहीं कह सकते हम, कुछ अच्छे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। टैंग शुआई की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है चाइना के टेनिस स्टार जिन्होंने एक चाइनीज़ जो है एक बहुत हाई लेवल का जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है। और साथ में ही लाइक जैसे उन्होंने ये काम इल्ज़ाम लगाया था तो उसके बाद से वो गायब हो गई थी मंजर आम से। फिर उसके बाद यूएन ने इसके ऊपर बड़ा लाइक किया, यूएन ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोला, उसके बाद वो आज से वो गायब हो गई थी मंजर आम से। फिर उसके बाद यूएन ने इसके ऊपर बड़ा लाइक किया, यूएन ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोला, उसके बाद वो अब मंजर आम पे आई, जैसे हम पिछली वीडियो में रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में ही लाइक उन्होंने आज जो जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स के जो हेड हैं उन्होंने थॉमस बैच, उन्होंने इनके साथ वीडियो कॉल पे बात की और उन्होंने पूछा कि आप कैसी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, हर चीज़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। चाइना में जब आपको याद हो कि हम पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोले तो उसको बैनिश, उसको लाइक मर्ज़े आम से हटा दिया जाता है। और अच्छी बात है, क्यों बोले ना, आप गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों जाए, अगर बात है तो इंटरनल बात करें, इंटरनल चीज़ें करें। आप सोशल मीडिया पे मुल्क का इमेज तो ख़राब नहीं ना कर सकते। बहरहाल ये हर एक की अपनी राय होती है, जैसे कि मेरी एक अपनी राय है। जमाल खशोगी की वाइफ जो है, आपको याद होगा कि जो कि तुर्की में आए थे लाइक वो बेसिकली सऊदी अरेबियन थे, लेकिन तुर्की में उनकी फियांसी थी, तो तुर्की में जो सऊदीया का ये सफारत खाना है इसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे, तो उसमें उनको मार दिया गया था। और ये सारा प्लान जो है ये लाइक सर्वेलेंस से, सेफ एक्सेस से इसराइल ने हाईजैक कर लिया था। तो इस मामले में अभी उन्होंने खामोशी तोड़ी है उनकी फियांसी ने, और उन्होंने कहा है कि भाई जो जस्टिन बीबर जो शो करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में वो ना करें, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो लाइक बहुत ज़ालिम करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका कहना है, एक आर्टिकल साथ चल रहा है, ये आप इसको वेरीफाई करें।